नमस्कार, मैं निकेत कुमार। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दूसरे चरण का नामांकन भी हो चुका है। हम कांटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ कांटी विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के उम्मीदवार इजराइल मंसूरी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपका। सर, हम सबसे पहले तो आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हम लोग जब शुरू से ही कांटी विधानसभा में आते थे सर्वे करने के लिए चुनाव पर कि क्या माहौल है यहाँ का, तो उसी समय हम लोगों को लगा था कि कांटी में दो चुनाव होने वाला है। पहला तो चुनाव था कि महागठबंधन से टिकट किसको, क्योंकि अगर हम बात करें महागठबंधन से तो हैदर आज़ाद का नाम आता है, जो कि लगातार आरजेडी से दावा ठोक रहे थे। परवेज आलम जो कि पूर्व प्रत्याशी है वो दावा ठोक रहे थे। अनिल चौबे जो कि मुखिया हैं कांटी क्षेत्र में, वो भी लगातार दावा ठोक रहे थे। एक दो नाम और भी आ रहे थे, आपके भी नाम आ रहे थे उसमें, जिसके बाद कह सकते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता, उसके बाद पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, जनता ने आपका सपोर्ट किया, आपका वो टिकट मिला, तो आप सबसे आगे रहे रेस में। तो कितना चुनौती भरा ये जो कुछ समय था पिछले एक दो महीने का, जो टिकट की रेस लगी थी उसमें आपने बाजी मार ली, तो कहीं ना कहीं आपकी एक जीत हो गई। ये कितना चुनौती भरा रहा था? देखिए, ये स्वाभाविक बात है। राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, अभी कांटी का मामला नहीं है। कोई ऐसा बिहार में विधानसभा नहीं हो, चाहे देश में भी, जहां कई उम्मीदवार नहीं होते हैं। हर जगह कई उम्मीदवार होते हैं, 2 4 5 उम्मीदवार सब जगह होते हैं, उसी में से किसी एक को मिलता है। समझे? हमने भी लगातार 8 वर्षों से, विगत कांटी में लगातार 8 वर्षों से लोगों के सुख और दुख में हमने भी काम करने का काम किया है। समझे? अगर पार्टी हम पर भरोसा की है तो कहीं ना कहीं कांटी की महान जनता, कार्यकर्ता और सामाजिक लोग जो भी है, जाति धर्म पार्टी से उठ करके कहीं ना कहीं उनका मोहब्बत और प्यार हमारे प्रति रही है, जिसके कारण एक साधारण सा कार्यकर्ता को पार्टी ने विश्वास करने का काम किया है। इसलिए हम इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता, युवाओं की पुकार, बेरोजगारों की आस तेजस्वी यादव जी सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहते हैं। चलिए, अब चुनावी मुद्दे पे आते हैं। आप चुनाव में उतरे हैं, कांटी विधानसभा में कितना विकास हुआ है वो आप देख रहे हैं, तो उसी पर बात करेंगे। जो पिछले 5-10 सालों की अगर हम बात करें, यहाँ पे अलग अलग विधायक रहे, तो क्या लग रहा है कांटी विधानसभा में कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, आज शुभंकरपुर पंचायत है जो शहर से सटा हुआ पंचायत है। फतेहपुर, चैनपुर हम गए थे घूमने, 2 मोहल्ला में हम जा ही नहीं पाए। वर्षा कब खत्म हो गई, उसके बावजूद भी 2 फीट 3 फीट पानी पर लगा हुआ है और पानी सर रहा है। लोगों का जीवन दूभर हो चुका है। यही तो हमको विकास दिखाई दिया है अभी तक गूंज हो रहा है उसमें। तो आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव में? आपका पर्सनल मुद्दा क्या होगा कि जनता के लिए? देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा है, अभी पूरे देश में बेरोजगारों की हालत खराब है। हमारे शिक्षित युवक जो बेरोजगार हैं वो दर दर को भटकने के लिए तैयार है। और जो वर्तमान सरकार है, डबल इंजन की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार बेरोजगारों की रोजगार छीनी जा रही है, नियोजन की कटौती की जा रही है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बेरोजगारों को रोजगार के लिए वादा किया है और उन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। हम आशा और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि उस 10 लाख बेरोजगारों में हमारे कांटी के भी शिक्षित बेरोजगार, हजारों बेरोजगार शामिल होंगे। हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में कह सकते हैं पूर्व मंत्री अजीत कुमार, जो कि वो भी दावेदार हैं, यहाँ से निर्दलीय हैं। उसके बाद अगर बात करें एनडीए से मोहम्मद जमाल, वो आपके सामने नजर आएंगे चुनावी दंगल में। एक दो और नामें हैं जो कि अभी तक खुल कर आई हैं सामने, राष्ट्रीय जनजन पार्टी से अनय राज, और भी लोजपा से विजय सिंह का नाम आ रहा है, और भी कई सारे प्रत्याशी आएंगे, नीरा देवी हैं। तो क्या लग रहा है आपके लिए खास तौर पर सबसे ज़्यादा चुनौती कौन सामने नजर आ रहा है? हमको ऐसा कोई चुनौती नहीं रह गया है। सबसे पहले आपने बोला है पूर्व मंत्री का नाम अजीत कुमार जी का, तो अजीत कुमार जी तो एनडीए के टिकट से किस्मत आजमा लिए हैं और जनता उनको क्या की, देख निर्दलीय जो है चुनाव जिताने का काम किया। कहीं ना कहीं वो जनता का भरोसा खो चुके थे, समझे? इसलिए अब हम उनकी बहस करना हमको नहीं लगता है कि कोई सार्थक बात होगी। एमडी जमाल को कहाँ तक देखते हैं चुनावी? देखिए, विचारधारा का राजनीति है, कई विचारधारा है इस देश में चल रही है। हमको लगता है कि जिस विचारधारा के लेकर के वो आए हैं सिंबल,
हमको लगता है कि वही लोग उनके साथ नहीं है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि कोई चर्चा का विषय है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांटी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो सड़कों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। हम लोग देखते भी हैं, गांव में भी अभी कई जगहों पर सड़कें नहीं बनी हैं। तो क्या लग रहा है, आप कितना विकास करेंगे सड़क के क्षेत्र में? देखिए, उसका कुछ कारण है। यहाँ जो भी विकास आपको दिखता है सड़क के मामले में, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू का देन है, जो कांटी में आपको बड़ी बड़ी सड़कें जितनी भी दिखाई दे रही है। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के यही मनवाने में रहते हैं कि हम विधायक हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा। काम पर भरोसा नहीं है, जनता को मनवाने में है और लोगों को झगड़ा करवाने में है, भाई भाई के लड़वाने में है, और अफसर पर बिना मतलब रोब दिखाने में रह गए हैं। विकास के प्रति कोई रुचि रही नहीं है और कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं रहे हैं। हम लोग अगर आएंगे तो सभी चीज़ों को हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। वर्तमान यहाँ के जो विधायक हैं अशोक चौधरी, यहाँ से पिछली बार निर्दलीय जनता ने उन्हें जिताया, भरोसा जताया, मगर कांटी में जो विकास हुआ वो आपने देखा, और वो कहीं ना कहीं यहाँ छोड़ करके, और बाद में जदयू में वो शामिल हो गए थे, तो जदयू पार्टी ने उन्हें सकरा भेज दिया या फिर वो खुद सकरा चले गए, यहाँ छोड़कर चले गए। उसको कहाँ तक आप देखते हैं, उनकी क्या कमी रह गई जो यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, या कितना विकास किया वो कांटी का? देखिए, अगर मान लिया गुंची हम लोग भी घूम रहे हैं, लोगों से बातें आ रही है तो जनता ने उनको चुनने का काम किया था एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अगर वो खड़ा नहीं उतरे तो जनता भी अपना काम कर रही है और वो भी अपना जगह बदल दिए हैं, इसलिए बहुत इस पर चर्चा करने की कोई हम मतलब नहीं समझते हैं। रोजगार के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप अपने क्षेत्र में? रोजगार के लिए हमारी तो सरकार की प्राथमिकता ही है रोजगार का। हम लोग मास्टर प्लान बना रहे हैं रोजगार का, विभिन्न कल कारखानों में आईटी सेक्टर, ये सब मजबूत किया जाएगा और शिक्षित बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। जी, क्योंकि अगर हम रोजगार की बात करें तो कारखाने होने जरूरी है क्षेत्र में, और अगर हम कांटी की बात करें तो एक थर्मल पावर है, उसके अलावा कांटी में कुछ खास चीज़ नज़र नहीं आता। तो आप यहाँ की जनता को क्या स्पेशल देने वाले हैं? देखिए, हम प्रयास करेंगे कि विभिन्न जगहों पर कुटीर उद्योग लगे, जो बेरोजगार युवक हैं उन लोगों को चिन्हित करके उनको रोजगार हेतु बैंकों से समायोजन करके सामंजस्य बैठा करके हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को हम रोजगार दे पाए। तो क्या लग रहा है, जनता इस बार आप पे भरोसा जताने जा रही है? जनता भरोसा जता चुकी है। आज हम क्षेत्र में निकल रहे हैं, खास करके कांटी के जो युवा वर्ग है, आज उनमें एक अदब विश्वास और माहौल कायम है, और हमारे प्रति जो प्यार और मोहब्बत कांटी के युवा जो देख रही है, हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई लड़ाई भी है यहाँ। तो चुनाव से पहले जनता के बीच क्या संदेश रखना चाहेंगे? चुनाव से पहले हम जनता के बीच यही संदेश देना चाहते हैं, चूँकि जो हम कई वर्षों से लगातार कांटी में जो हम घूम रहे थे, हमको लग रहा था कि कहीं न कहीं सभी धर्मों के लोग और सभी जाति के लोग कहीं न कहीं अपने जनप्रतिनिधि से अपमानित होने का काम कर रहे थे। अपने जनप्रतिनिधि के नज़दीक अपनी पूरी भावना को व्यक्त करने में कहीं न कहीं उनकी परेशानी होती थी। हम सबसे पहले इस आपके माध्यम से हम तमाम कांटी के सम्मानित जनता से हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता युवा इसराइल मंसूरी को अगर आप समर्थन करते हैं और समर्थन देते हैं तो आपको किसी भी तरह से कभी भी आपके मान सम्मान में आघात हम नहीं करेंगे। आपको मान सम्मान देने का पूरी प्रयास करेंगे और एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक बेटा और एक सेवक के रूप में आपका सेवा करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, शुक्रिया। तो ये थे इजराइल मंसूरी। हम आपको बता दें, कांटी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हॉट सीट माना जाता है पूरे बिहार के विधानसभा के अदर क्षेत्र के मायने में। यहाँ पर कई सारे प्रत्याशियों का नाम आ रहा था महागठबंधन से, मगर उसमें पहला चुनाव अगर कह सकते हैं तो बाजी मारी है इजराइल मंसूरी ने। महागठबंधन से टिकट लेकर यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे कई बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, कह सकते हैं एनडीए से मोहम्मद जमाल, अजीत कुमार, इजराइल मंसूरी और भी कई सारे प्रत्याशी है। तो कांटी की जो लड़ाई है वो काफ़ी रोचक होने वाली है। तो आने वाले कुछ दिनों में जब यहाँ पर चुनाव होगा तो जनता तय करेगी। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि यहाँ पे जीत किसकी होती है। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ मैं अनिकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़ मुजफ्फरपुर।